अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिहिल औन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अज़ीज़ तलबा, कारवाने उर्दू में हम 3 सबक पढ़ चुके हैं। खुशखुल्की, शीशे का महल और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज हम उर्दू कवायद व इंशा शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए, ये ग्रामर की किताब है जो कि 9th-10th के तलबा के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया की है। इस किताब को हम 8th में पढ़ेंगे ताकि ग्रामर की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी की जा सके। आपके इल्म में है कि इससे कबल जो ग्रामर की किताब आपको लगवाई गई थी वो किसी हद तक नामुकम्मल थी और हमारी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर थी। इसलिए अथॉरिटीज़ ने मुशावरत से ये फ़ैसला किया था कि हम 8th क्लास को उर्दू कवायद व इंशा जो 9th-10th के लिए शाया की गई है वो पढ़ाएंगे। याद रखिए, आपके उर्दू बी के पेपर के लिए सारे का सारा मवाद इसी किताब से लिया जाएगा। इससे हटकर जो चीज़ होगी वो आपको आगाह कर दी जाएगी। बाकी जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, इसमें किताब से ज़्यादा सेल्फ क्रिएशन आपके अब तक जो इल्म आपने हासिल किया उसको रिट्रीव करने, उसको रिप्रोड्यूस करने का वक़्त है। अपनी तहरीर में जितनी बेहतरी आप ला सकते हैं वो लाने की कोशिश करें और तहरीर में बेहतरी के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। उनमें पहली चीज़ है पढ़ना, दूसरी चीज़ है पढ़ना, तीसरी और आखिरी चीज़ भी पढ़ना ही है। अब जितने अच्छे रीडर होंगे आप उतने ही अच्छे राइटर होंगे। जितनी बेहतरीन कंसंट्रेशन से आप रीडिंग करेंगे उतना ही राइटिंग में आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए मैं अपनी तमाम क्लासेस को अक्सर दावत देता हूँ कि वो घर में कोई रिसाला, कोई मैगज़ीन, इस किस्म की किताबें जो हैं वो लगवाएं जो मंथली बेसिस पर आपके घर में आएँ, आप उन्हें पढ़ें तो दिलचस्पी कायम रहेगी, दूसरा नॉलेज बढ़ेगा,
तीसरा, आपकी लिखने की सलाहियत में इजाफा होगा। जितना पढ़ेंगे उतनी वोकैबुलरी अच्छी होगी, जितनी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना आप रिप्रोड्यूस बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। बहुत से मैगज़ीन रसाले बच्चों के लिए शाया होते हैं आपके लेवल तक, तालीम व तरबियत, माना मफूल, बच्चों का इस्लाम, अल बलाग, इस किस्म के जितने रिसाले हैं उन्हें आप ख़रीदें। सारे ना सही, कम से कम एक दो ज़रूर आप ख़रीदें हर माह। और उनकी रीडिंग करें। यही रीडिंग आगे जाकर आपके काम आएगी और आप अच्छे लिखारी बन सकेंगे। आज हमारा जो सबक है वो है ज़ुमानी अल्फाज। ज़ुमानी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मानी हो। दो मानी बिल यकीन पाए जाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा मानी भी मुमकिन होते हैं। उमूमन तारीफ करते हुए कह दिया जाता है वो अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी हों उन्हें ज़ुमानी अल्फाज कहा जाता है। वो अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी हों उन्हें ज़ुमानी अल्फाज कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि ये दो से ज़्यादा भी मुमकिन होते हैं। इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स में ये सीखेंगे, लेकिन दो मानी होना ये शर्त है ज़ुमानी अल्फाज के लिए। और दोनों मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहली मिसाल है हीरा। ये तस्वीर आपके सामने है, ये इसका वाज़ेह मानी है, ये क्रिस्टल है, ये कार्बन की एक शक्ल है। और कानों में से निकाला जाता है, फिर इसे तराशा जाता है, तराश कर ये इस शक्ल में आ जाता है कि ये रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये ज़्यादा खुशनुमा और अच्छा महसूस होता है। ये इसके वाज़ेह मानी है। लेकिन लफ्ज़ हीरा के दूसरे मानी हैं उम्दा और साफ वाला शख्स, यानी ऐसा आदमी जिसके सारे के सारे वस्फ, सारी की सारी खूबियाँ, जिसकी सारी की सारी खूबियाँ उम्दा हों, जिसके अंदर अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हों, बुराइयां ना होने के बराबर हों, ऐसे शख्स को कहा जाता है कि फलां तो हीरा शख्स है, हीरा आदमी है। उर्दू में मुहावरे के तौर पर यह लफ्ज़ मुस्तामल है और वहाँ बोला जाता है जी कि फलां तो हीरा आदमी है, हीरा। उम्मीद है ये लफ्ज़ आप पर वाज़ेह हो चुका होगा। अगला लफ्ज़ लोटा। ये
एक टूल है जो आप वॉशरूम में यूज करते हैं। सफाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ये इसका वाज़ेह मानी है। इसके अलावा वुज़ू करने के काम भी आता है। लेकिन इसका दूसरा मानी वो है जी कि ये एक ऐसा शख्स है जो मस्जिद के लोटे की तरह कभी किसी एक के साथ होता है और कभी किसी और के साथ। अभी तो कल्चर आ गया ऐसा कि मसाजिद के अंदर टूटियां लग गई और लोग वहां टूटियों पर वुज़ू करते हैं। आज से 10-20 साल पीछे चले जाएं, यहाँ किसी गांव की मस्जिद में अगर आप चले जाएं तो वहाँ अब भी ये रिवाज आपको नज़र आएगा, जहाँ कच्ची मसाजिद हैं, कि 8-10 लोटे मस्जिद के पास मौजूद होंगे, मस्जिद के नलके के पास। पंजाब का कल्चर तो यही है। और लोग लोटा वहाँ से नलके से भरते हैं और थोड़ी ऊंची जगह पर बैठकर वुज़ू कर लेते हैं। या अगर किसी को कोई बशरी तकाजा हो, उसे पूरा करना चाहता हो, तो भी वो इस लोटे का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, ऐसा शख्स जो कभी किसी के साथ नजर आए, कभी किसी और के साथ, कभी किसी और के साथ, कभी किसी और के साथ, और वो सिंसियर किसी एक के साथ भी ना हो, ऐसे शख्स को लोटा कहते हैं। बड़ी उम्दा मिसाल मेरे जहन में आई है, लेकिन वो सियासी मिसाल है और आपके इल्म में है कि हम सियासत से अवॉइड करते हैं। मैं कम अज़ कम इदारे के तमाम असातिज़ा बिल यकीन, लेकिन मैं अपने बारे में बेहम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि सियासत से कम अज़ कम क्लासरूम के अंदर अवॉइड करता हूँ। अगला लफ्ज़ है जी लट्टू। ये पिन व्हील के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। ये एक टूल है जो बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल होता है और पंजाब के अंदर ये देहातों में अक्सर बच्चे इससे खेलते पाए जाते थे, अब कम है। अब मोबाइल की गेम्स आ गई, वीडियो गेम्स का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये खेल तकरीबन मतरूक होता जा रहा है। तो वाज़ेह मानी तो यही है जी कि ये एक टूल है, ये एक औजार है, ये बच्चों के खेलने का एक आला है, लेकिन इसका इस्तेमाल इससे हटकर यूं है जब आप किसी शख्स को अपना सब कुछ समझ लें, किसी शख्स के लिए अपना सब कुछ दान करने, कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाएं, तो ऐसे लम्हे पर बोला जाता है जी कि फला लट्टू हो चुका है, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। इस हद तक कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए आमादा हो, तो ऐसे लम्हों पर यह लफ्ज़ मुस्तअमल होता है। मुहावरा बोला जाता है जी कि फलां तो फलां पर लट्टू हो चुका है। अगला लफ्ज़ है जी चमचा। देखिए, ये एक टूल है जिसकी मदद से आप खाने के दौरान खाना अपनी प्लेट में निकालते हैं।
सालन हो, चावल हो, और इस चमचे की कोई ये खासियत नहीं है कि जी ये चम्मच जो है सालन में इस्तेमाल होगा, ये चावलों में इस्तेमाल होगा, ये मीठे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नमकीन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसे जहाँ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी खासियत की वजह से ऐसा शख्स जो किसी अपने सीनियर, अपने बड़े की हर बात में कहे कि जी सर आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी बात ठीक है, जिसकी अपनी कोई बात ना हो और वो ऑफिसर ही को सब कुछ समझ ले, अपने बड़े को ही सब कुछ समझ ले, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, तो ऐसे शख्स को कहा जाता है जी कि फलां तो फलां का चमचा है। उम्मीद है आप इससे को समझ गए होंगे। अगला लफ्ज़ है जी गाय। ये नीचे नज़र आ रही है आपको, गालबन ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय है। वाज़े मानी के अलावा इसका इस्तेमाल है, ये भी बोल दिया जाता है जी कि फलां तो अल्लाह मियाँ की गाय है। मुराद वो शख्स होता है जो बिल्कुल सीधा साधा हो, भोला भाला हो। एक गाय के बारे में कहा जाता है इसके अंदर नखुव्वत, अक्कड़, तकब्बुर नहीं पाया जाता, बड़ी सादा तबीयत की मालिक ये जानवर है। इसे जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो जो सीधा सीधा बंदा होता है उसका भी रवैया कुछ ऐसा ही होता है, जिसके मन में आता है उसे अपने साथ मिला लेता है और उससे अपना काम निकलवा लेता है। तो ऐसे शख्स को कहा जाता है जी कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है। जी नेक्स्ट है जी गधा। ये एक जानवर है जो बार बरदारी, वजन उठाने के, बोझ उठाने के काम आता है। मेहनती जानवर है लेकिन अकल से खाली है। ऐसा शख्स जो अकल से खाली हो, ऐसा शख्स जो अकल से खाली हो, जिसका दिमाग काम ना करता हो, उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बेवकूफ़ शख्स के बारे में कह दिया जाएगा फलां तो निरा गधा है। नेक्स्ट है जी मटका। ये आपकी लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर मिट्टी का बर्तन नज़र आ रहा है, इसे मटका बोलते हैं। इसके अंदर देहातों में पानी भरा जाता है, पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है ये बर्तन। और दाएं जानिब एक शख्स का लटका हुआ पेट आपको नजर आ रहा है, भरा हुआ और लटका हुआ पेट। तो इसके लिए लफ्ज़ तोंद भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो मटका है। ये एक पिक्चर है जिसके अंदर बहुत से अल्फाज हैं, ज़ुमानी अल्फाज के। यहाँ तारीफ दोबारा आ गई है, दोबारा पढ़ लीजिए। वो अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी हो, इन्हें ज़ुमानी अल्फाज कहा जाता है। उर्दू में मुतअद्दिद ऐसे ज़ुमानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो एक मानी में मुज़क्कर हैं तो दूसरे मानी में मुअन्नस। अच्छा, ये शर्त नहीं है कि वो एक मानी में मुज़क्कर हो और दूसरी में मुअन्नस हो, लेकिन यह है कि कभी कभार ऐसा होता है। ज़ैल के नक्शे से में इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े की जाती है। जी ये अल्फाज मेरे साथ देखिए। लगन, एक मानी है मोहब्बत, फलां बड़ी लगन से पढ़ता है, फलां बड़ी लगन से खेलता है, फलां बड़ी लगन से काम करता है। तो अब लगन का मानी होगा मोहब्बत, और लगन का दूसरा मानी होता है एक बड़ा बर्तन।
कोई भी बर्तन जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं या वाशरूम में इस्तेमाल करते हैं, मसलन टब है, बाल्टी है, तो उसके लिए लगन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है जी तकरार, रेपिटिशन, बार बार होना किसी चीज़ का। एक मानी है, दूसरा मानी है झगड़ा। उसके बाद है जी उर्दू। उर्दू का एक मानी है लश्कर, और ये एक ज़बान का नाम भी है। उसके बाद है मार, ये मारना, सज़ा। और ये फारसी का लफ्ज़ अगर हो मार तो इसका मतलब होगा सांप। नवा, नवा के मानी होते हैं आवाज़, और इसके दूसरे मानी है सामा। बार, अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गधे के लिए कि ये बार बरदार जानवर है, मतलब बोझ उठाने वाला। तो बार का एक मानी है बोझ, और तीसरा मानी यहाँ देखिए, दूसरा मानी है दफ़ा, यानी मैं बार बार आवाज़ दी, मैंने दो दफ़ा, कई बार आपको पुकारा, कई दफ़ा आपको बुलाया। यहाँ बार के मानी दफ़ा होंगे, और बार के मानी फल भी हैं। तो ये तीसरा मानी आ गया, बार के मानी। वो भी दरख्तों पर बोझ ही होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो फल होता है वो दरख्तों के लिए एक इजाफी चीज़ होती है। अगला लफ्ज़ है जी फसल। फसल का पहला मानी है जी फासला या दूरी, और दूसरा मानी है मौसम। और अगर ये अरबी का लफ्ज़ हो फसल, इसका मानी होता है जुदा करना, इसका मानी बाब भी होता है, चैप्टर भी होता है। तो ये तीसरा मानी हो गया इसका। अगली लाइन में जी, अगले कॉलम में लफ्ज़ है मगरिब। मगरिब, ये जिस समत में अमूमन हम नमाज मुँह करके पढ़ते हैं वो मगरिब है। सूरज जिस जानिब डूबता है, हम मशरिक में तो सूरज हमारे उलट मगरिब में जाकर डूबता है, तो उस समत को भी मगरिब बोलते हैं। उस डायरेक्शन के लिए भी मगरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दूसरा, यूरोप के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। यूरोप के लिए भी एक इस्तिआरा जो आप इस्तेमाल करते हैं कि यूरोप को एक नाम दे दिया जाए, वो है मगरिब। और तीसरा मानी है जी शाम की नमाज। जो नमाज आप रात की नमाज से कबल पढ़ते हैं, इशा से कबल पढ़ते हैं, उसे नमाज मगरिब कहा जाता है। अमूमन शाम के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए नमाज शाम कहा गया। आगे जी हार, ये फूलों का हार है जो आप पहनते हैं खुशी के मौके पर। और दूसरा इसका मानी है शिकस्त, हार जाना, फेल हो जाना। अगला लफ्ज़ है जी बैत, इसके मानी होते हैं घर। और अगर शायरी में बैत लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो इससे मुराद होगा शेर। आगे जी चीन, ये एक मुल्क का नाम है, चाइना के नाम से मशहूर है। शिकन, आगे जी कफ। कफ के मानी होते हैं झाग। ये आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बसा औकात उनके माथे पर पसीना और होंठों से मुंह का जो लुआब है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो और वो बबल्स लाइक होता है, इसलिए उसे झाग बोलते हैं। इसके अलावा शिकारी कुत्ते अगर आपने लड़ते हुए देखे हो तो उनको लड़ने से पहले कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात दी जाती हैं, जिनकी मदद से उनके मुंह का जो लुआब है वो सोप लाइक थिंग जो है वो इख्तियार कर लेता है, और उसे भी कफ बोलते हैं। साबुन या शैम्पू आप पानी में इस्तेमाल करें थोड़ी देर के लिए या सरफ मिलाएं तो पानी के ऊपर एक बबल्स लाइक वाइट थिंग आ जाती है, उसे भी झाग बोलते हैं।
समुंदर में अगर आपका तजर्बा हो, आप गए हो, तो समुंदर के पानी के ऊपर एक जहाज तैरती हुई नजर आती है। दूसरा मानी है इसका हथेली। अब गिंडियों के अलावा हाथ का जो हिस्सा है उसे हथेली बोलते हैं। आगे जी मेहर। मेहर के मानी मोहब्बत और दूसरा सूरज को बोलते हैं। उसके बाद बोस्तान बाग को कहते हैं, और ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है बोस्तान। बोस्तान सादी बोलते हैं इसे। ताल। ताल के एक मानी है तालाब और दूसरा मौसीकी का वजन। ये आपने देखा होगा कि बाज गवैये जो गाना गाते हैं वो गाना शुरू करने से पहले वो आवाज़ें मुख्तलिफ किस्म की निकालते हैं, तो उन आवाज़ों के साथ जब लोग मिलते हैं तो उसे ताल बोलते हैं। अच्छा, किसी ने आ की आवाज़ निकाली और दूसरा जो है वो उसके साथ मिल गया, तो यूं इसे ताल बोलेंगे। आगे जी मयान, इन बिटवीन। दूसरा इसका मानी है कमर। चाह मोहब्बत को बोलते हैं और इसका दूसरा मानी है कुआं। कान, ये आप ने जिन कानों में हैंड फ्रीज लगा रखी हैं, जिनसे सुन रहे हैं, ये जिस्म का उज़्व है, जिस्म का हिस्सा है। दूसरा ये वो कान होती है जिसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाती हैं। ये पहाड़ों में गारनुमा जगह जिनकी मदद से लोग नीचे उतरते हैं, पहाड़ों की गहराई में उतरते हैं, वहाँ से सामान निकालते हैं, मुख्तलिफ कीमती चीज़ों को निकालते हैं, उसे कान बोलते हैं। अगर जी अर्ज़। अर्ज़ के एक मानी है चौड़ाई। आप जिस कमरे में बैठे हैं इसकी दो पोजीशन होंगी, एक लंबाई में एक चौड़ाई में। उसके बाद दूसरा मानी इसका इल्तमास। फ़िक्र। फ़िक्र के मानी है तख़य्युल, ख्याल, और दूसरा फ़िक्र है जी परेशानी। शाम ये एक मुल्क का नाम है, सीरिया जिसे बोलते हैं, और शाम का एक वक़्त भी होता है। दिन के हमने मुख्तलिफ हिस्से कर रखे हैं, सुबह, दोपहर, बाद दोपहर, और फिर शाम, और फिर रात। तो शाम एक वक़्त का नाम है। ज़मीर ये दिल को बोलते हैं, और दूसरा जी ये इसमें ज़मीर है। ये वो ताकत है जो इंसान को अच्छाई की तरफ माइल करती है और बुराई से रोकती है। आगे जी सर्फ। सर्फ के मानी होते हैं खर्च करना। दूसरा ये ग्रामर का हिस्सा है, इसमें अल्फाज से बात की जाती है। जब हम अल्फाज के बारे में बात कर रहे हो तो हम किसी भी ज़बान की सर्फ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे आज हम अल्फाज पे बात कर रहे हैं, हम सर्फ पढ़ रहे हैं। मोर परिंदा है, ये बड़े खूबसूरत पर होते हैं इसके, और मोर के दूसरे मानी चींटी। दोपहर ये वक्त की मिकदार है, और दूसरा जब सूरज सर पे आ जाता है 12 बजे दिन। दोपहर यानी 2 पहर गुजर चुके थे। पहर में तकरीबन 4 घंटे होते हैं। लब होंठ को बोलते हैं, और दूसरा लब का लफ्ज़ जो है वो मूंछों के लिए इस्तेमाल होता है। गुजर, गुजरना, टू पास आउट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दूसरा इसका मानी गुजारा करना। आगे जी कल। कल के मानी आने वाला दिन, और दूसरा पुरजा, हिस्सा, जुज़्व। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये मुहावरा जी उर्दू का। मद ये दरिया का चढ़ाव है। दरिया जब जब चांद बढ़ता है और बदर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है, पूरे चांद की शक्ल इख्तियार करता है, तो इस बढ़ने के दौरान चांद की अट्रैक्शन की वजह से पानी के अंदर एक किस्म का चढ़ाव आता है जिसे मद बोलते हैं। और दूसरा ये जी हिसाब का एक सीगा है, इससे पैमाइश की जाती है। जी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन अल जज़ा। अब के करने का काम यह है कि आप इन अल्फाज को नोट करेंगे, इनकी वजाहत लिखेंगे,
और इनके जुमले बनाएंगे, इनके जुमले बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।